दोस्तों आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहाँ कई प्लेन्स शिप्स गायब हुए और उनका आज तक पता नहीं चला। और इन्हीं कई मिस्ट्रीज के कारण बर्मुडा ट्रायंगल आज भी एक बहुत बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। पर क्या आप जानते हैं इंडिया में भी एक जगह है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी है ये जगह। मयूरभंज में अमाडा रोड एयरफील्ड को ओडिशा का बर्मुडा ट्रायंगल माना जाता है। पिछले 80 सालों में यहाँ 600 से ज्यादा क्रैशेस हो चुके हैं। ये ट्रायंगल शेप प्यारबोड़ा, चकुलिया और अमाडा रोड एयरफील्ड से बनता है और आज तक इसको बहुत भयानक और खतरनाक माना जाता है। कोई फाइटर प्लेन या कमर्शियल प्लेन भी इस एरिया के ऊपर से नहीं जाता। आखिर इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले तो हिस्ट्री जानते हैं इस एयरफील्ड की। दोस्तों ये 800 एकड़ का एयरफील्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1940 में बनाया गया था। जब जापान से लड़ाई चल रही थी तो यूएस के कई फाइटर प्लेन्स यहाँ से उड़ान भरा करते थे। ये एयरफील्ड एक बैटल हब बन गया था और वॉर के बाद इसका इस्तेमाल किसी ने नहीं करा। यहाँ तक कि आजादी के बाद इंडिया ने भी इसको यूज नहीं करा और अब ये खाली पड़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर के टाइम इधर जो अनएक्सप्लेन्ड क्रैशेस हुए उसकी वजह से यहाँ एक खौफ पैदा हो गया था। सबसे पहला क्रैश 4 मई 1944 में हुआ था, जब एक अमेरिकन प्लेन कनाडा के प्लेन से हवा में टकराया था और अमाडा एयरफील्ड में आकर गिरा। इसमें 4 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। अगला क्रैश फिर 3 दिन बाद 7 मई को हुआ, जब अमेरिकन प्लेन टेक ऑफ के 20 मिनट बाद अपने आप क्रैश हो गया और 10 लोग मारे गए थे। 13 मई को एक और क्रैश हुआ, फिर 28 अक्टूबर को एक और, फिर 26 जुलाई 1945 को ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के 2 क्रैश हुए। B-24 बॉम्बर प्लेन कम ऊंचाई पर टकरा गया और 14 लोग मारे गए थे। और भी काफी अननोन क्रैशेस हुए थे बे ऑफ बंगाल में, लेकिन एक्चुअल कितने क्रैशेस हुए इनका रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वॉर के टाइम सीक्रेट मिशंस भी होते थे और मिलिट्री इंफॉर्मेशन की वजह से सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं है। लेकिन ये तो बस अभी शुरुआत थी। फिर आए बर्मा ऑपरेशंस और चाइना हम्प ऑपरेशंस, जिन्होंने तबाही मचा दी थी। ये ऑपरेशन मिलिट्री सप्लाई मिशंस होते थे और इस हम्प रूट को ग्रेवयार्ड ऑफ एयरक्राफ्ट कहा जाता था। 6 में से 1 पायलट इस रूट में मारा जाता था। लगभग 594 एयरक्राफ्ट गायब हो गए थे और 1660 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। आज भी प्लेन का मलबा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों पर पाया जाता है। तो दोस्तों आपने इतना सब तो जान लिया, अब बताते हैं इन सब के पीछे का कारण। सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल रिपोर्ट्स पे। सोर्सेज के अकॉर्डिंग आजादी से पहले और आजादी के बाद क्रैशेस पर इन्वेस्टिगेशन की गई थी, लेकिन सारे प्लेन्स डिफेंस के हैं और टॉप सीक्रेट कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं कर सकते। रिपोर्ट में लगभग 25 क्रैशेस दर्ज हुए हैं और कहा जाता है कि इन पर अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और मामले को बंद कर दिया गया। लेकिन कई लोगों ने भी इस पर रिसर्च की है और आज तक इसका रीजन एक राज ही है। आधे से ज्यादा दुर्घटना नॉर्मल वेदर कंडीशंस में हुई थी, तो मौसम का कोई रोल नहीं है इन सब के पीछे। एक और पॉसिबल थ्योरी आती है जिसमें कहा है कि झारखंड के ट्रायंगल पॉइंट से 53 किलोमीटर दूर एक यूरेनियम माइन है। दोस्तों यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। ये काफी अनस्टेबल होता है, आसपास के इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्किंग अच्छे से नहीं होने देता। ये एक लॉजिकल रीजन लगता है, क्योंकि प्लेन्स अक्सर कम ऊंचाई पर उड़ते थे और इंस्ट्रूमेंट फेलियर के कारण प्लेन क्रैश हो जाता हो। लेकिन दोस्तों वॉर के टाइम ये माइन की लोकेशन यूजुअल रूट पे नहीं आती थी और सबसे ज्यादा क्रैशेस इसी ट्रायंगल के अंदर ही होते थे। इसलिए ये रीजन बस एक थ्योरी ही है और कोई प्रूफ नहीं है कि यूरेनियम की वजह से ये सब होता था। असल में आज तक कोई एक थ्योरी भी नहीं आई जिससे ये प्लेन क्रैश और प्लेन के गायब होने का पता चल सके। ये बस अब अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनकर रह चुकी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है इन सब के पीछे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।